Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know for our exam हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। आप सभी जानते हैं अब आपका एग्जाम जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो जितना हो सके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। जो कॉन्सेप्ट अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं तो वो एक बार रीड आउट करिए और जितना हो सकता है अपने एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज भी हम लेकर आए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की एक और इम्पोर्टेंट क्लास जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पियाजे के अकॉर्डिंग द स्टेज वेयर द चिल्ड्रन डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि वो स्टेज जहाँ पर जो बच्चा है जिस उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो डेवलप होती है, वो सेंसरी मोटर स्टेज में होती है, प्री ऑपरेशनल में होती है, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होती है, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल में होती है। तो मैं आपको चारों स्टेज एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसमें जो बच्चे हैं वो किसके थ्रू सीखते हैं? इसमें जो बच्चे हैं वो सेंसस के थ्रू, सेंसस एंड एक्शन के थ्रू क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये जो स्टेज होती है ये होती है 0 से 2 वर्ष। अब बात करूं प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये होती है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, इसमें जो बच्चा है जो लर्नर है बेसिकली वो भाषा और इमेजिनेशन क्या कर देता है? शुरू कर देता है, यानी कि लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन जो है वो क्या कर देता है? शुरू कर देता है। थिंकिंग इसमें अभी भी कैसी रहती है? थिंकिंग इज स्टिल ईगोसेंट्रिक। थिंकिंग इज स्टिल ईगो सेंट्रिक। ठीक है जी, थिंकिंग जो है वो कैसी रहती है? स्टिल ईगोसेंट्रिक। यहाँ पर वो लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। दे डू नॉट सॉल्व लॉजिकल प्रॉब्लम क्या प्री ऑपरेशनल स्टेज में, लॉजिकल प्रॉब्लम्स। ये अब आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, ये है आपकी 7 से, ये थी 2 से 7 वर्ष, और कॉन्क्रीट है आपकी 7 से 11 वर्ष। अब इस स्टेज में क्या होता है? कॉन्क्रीट में इसमें जो बच्चा है वो लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है। चिल्ड्रन कैन थिंक, चिल्ड्रन चिल्ड्रन कैन थिंक, लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और इसमें क्या आ जाता है? कंजर्वेशन आ जाता है, यानी कि शेप चेंज होने पर अमाउंट जो है वो सेम रहेगा। तो वो किसमें आ जाता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। और उसके बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि होती है 11 प्लस। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है बेसिकली? इसमें जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है और हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम क्या करता है? सॉल्व करता है। दे कैन सॉल्व हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में आ जाती है? तो वो आती है सेंसरी मोटर स्टेज में। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इन वाइगॉट्स्की थ्योरी, कि लेव वाइगॉट्स्की थ्योरी में, लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली। जो डिफरेंस होता है यानी कि जो एक शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से कर सकता है और व्हाट दे कैन डू विद गाइडेंस, और जो वो गाइडेंस के साथ कर सकता है, तो उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो स्केप फोल्डिंग जो होता है ये क्या होता है बेसिकली? कि किसी को टेम्परेरी हिंट या फिर टेम्परेरी हेल्प या फिर टेम्परेरी सपोर्ट, इन्होंने पूछा है कि उस डिफरेंस को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, अ टीचर हु एडजस्ट टीचिंग मेथड। एक टीचर है जो कि टीचिंग मेथड को क्या करता है, एडजस्ट करता है टू सूट विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक लर्नर इज एड्रेसिंग। तो वो किसे संबोधित कर रहा है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन वैसे आपका होमवर्क में है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस को कर रहा है, मोरल डेवलपमेंट को कर रहा है, या फिर लर्निंग स्टाइल्स को कर रहा है, या फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस को कर रहा है। तो ये इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि कॉलबर्ग थ्योरी इज प्राइमरली कंसर्न विद। जो कॉलबर्ग की थ्योरी है वो किसके बारे में कंसर्न है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में, मोरल डेवलपमेंट के बारे में, या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसका है, ये है प्याजे का। तो ये तो हो गया गलत। फिर है साइको सोशल डेवलपमेंट, ये किसका है, ये एरिक्सन का है, तो ये भी हो गया आपका गलत। तो जो कॉलबर्ग ने प्रपोज किया था, उन्होंने किया था स्टेजेस ऑफ मोरल रीजनिंग। तो किसके बारे में कंसर्न है, मोरल डेवलपमेंट। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कि कौन सा असेसमेंट ऐसा है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, जिससे हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं और टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। तो पहला ऑप्शन है समेटिव असेसमेंट। जो समेटिव असेसमेंट है वो कब होता है, बेसिकली वो एट एंड में होता है, अकर एट द एंड। तो ये तो हो गया गलत। जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है बेसिकली, इससे हम क्या करते हैं, प्रायर नॉलेज को, डिफिकल्टीज जो भी फेस हुई है उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और कौन सा असेसमेंट ऐसा है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, जिससे हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, तो वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, अ चाइल्ड हु हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग। एक बच्चा है जिसे किस में डिफिकल्टी हो रही है, पढ़ने में, लिखने में एंड स्पेलिंग माइट है। तो डिसकैलकुलिया। तो आपको बता दूं एक एक करके इंपॉर्टेंट है। कैलकुलिया जिसे आप याद रख सकते हैं कि कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन कहाँ करते हैं, मैथमेटिक्स में करते हैं। तो डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग नंबर एंड कैलकुलेशन लिख सकते हैं। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग नंबर एंड कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत। दूसरा आता है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया यानी कि किसमें डिफिकल्टी, लिखने में, डिफिकल्टी इन राइटिंग। फिर आता है डिसलेक्सिया, बच्चा लक्स को लुक्स पढ़ता है, तो यानी कि रीडिंग, डिफिकल्टी इन रीडिंग। उसके बाद आता है एडी एच डी, यानी कि इसमें जो बच्चा है वो क्या शो करता है, हाइपर एक्टिविटी इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी इन अटेंशन। और क्वेश्चन में पूछा था कि एक बच्चा जिसे किस में डिफिकल्टी हो रही है, रीडिंग में डिफिकल्टी हो रही है, राइटिंग में और स्पेलिंग माइट हैव, ठीक है। तो एक बच्चा जिसे पढ़ने, लिखने और किस में, स्पेलिंग में कठिनाई होती है, तो उसे हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, ये आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने आपको चारों एक्सप्लेन कर दिए हैं। आफ्टर दैट सेवन क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ reinforcement is central to which theory, ठीक है। तो reinforcement का मतलब क्या होता है,
कि इंक्रीज अ बिहेवियर बाय गिविंग रिवॉर्ड। और ये जो कोर प्रिंसिपल है, ये जो आइडिया है, ये किसका कोर कोर प्रिंसिपल है? ये है बिहेवियरिज्म, स्पेशली किस में? इन स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं, बिहेवियरिज्म जो है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू गार्डनर, गार्डनर के अकॉर्डिंग अ पर्सन हु इज गुड एट रिकॉग्नाइजिंग, एक व्यक्ति है जो पौधों और जानवरों को पहचानने और उन्हें क्या करने में, क्लासिफाई करने में अच्छा है। तो उसमें उच्च क्या होती है? उनमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है? तो इंटरपर्सनल तो नहीं है। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है? नहीं। इंट्रापर्सनल भी नहीं है। तो उसमें क्या है? उसमें है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो इस केस में जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। 9th क्वेश्चन है कि एरिक्सन स्टेज जो है ऑफ आइडेंटिफाई आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन अकर ड्यूरिंग, ये कब आता है? अर्ली चाइल्डहुड में, एडोलोसेंस में, अडल्टहुड में, या फिर ओल्ड एज में? तो जो एरिक्सन की स्टेजेस है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये किस में होता है? ये होता है एडोलोसेंस में। ठीक है, किशोर अवस्था में। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अ टीचिंग अप्रोच, जहां पर स्टूडेंट जो है वर्क करते हैं स्मॉल ग्रुप में एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो ये क्या है? एक कोऑपरेटिव लर्निंग है, बात तो सही है। लेक्चर मेथड नहीं है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नहीं है, मॉन्टेसरी मेथड भी नहीं है। तो ये क्या है? ये कोऑपरेटिव लर्निंग है। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कि जो लर्निंग है वो एक एक्टिव प्रोसेस है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। किसके बेसिस पे? एक्सपीरियंस, यानी कि सीखना, अनुभव पर आधारित ज्ञान के निर्माण की एक जो है एक्टिव प्रोसेस है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसके साथ अलाइन करता है? बिहेवियरिज्म के साथ, कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ, एसेंशियलिज्म के साथ, या फिर प्रीनेलिज्म के साथ? तो किसके साथ? कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ थॉर्नडाइक स्टेट दैट अ सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंस स्ट्रेंथन द कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स? कि कौन सा लॉ ऐसा है थॉर्नडाइक का जो कहता है कि सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंस स्ट्रेंथन द कनेक्शन किस किस के बीच में? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो ये है लॉ ऑफ रेडीनेस, या फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज, या लॉ ऑफ इफेक्ट, या फिर लॉ ऑफ प्रेजेंसी। तो दैट इज लॉ ऑफ इफेक्ट। जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर। समझते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि लर्निंग तब अच्छे से होती है जब लर्नर जो है वो ऑलरेडी क्या हो? रेडी हो, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। ठीक है, कि जो लॉ ऑफ रेडीनेस है वो ये कहता है कि लर्निंग जो है वो तब अच्छे से होगी जब लर्नर जो है मेंटली मेंटली फिजिकली फिजिकली एंड इमोशनली क्या हो? रेडी हो। तब लर्निंग क्या होगी? बेस्ट होगी। ये कौन सा लॉ है? ये है लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, तो गलत है। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है? कि द मोर यू प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जो लर्निंग है वो उतनी ही क्या होगी? अच्छी होगी, या उतनी ही मजबूत होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इफ यू डोंट प्रैक्टिस, इफ यू डोंट प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप क्या होगा? भूल जाओगे। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे लर्निंग उतनी ही ज्यादा क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि मजबूत होगी। अब आता है लॉ ऑफ इफेक्ट।
लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि जिस काम का अच्छा रिजल्ट मिलता है, बेसिकली जो काम करने से हमें रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, तो वो काम क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, जिस काम को करने से हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है वो बार बार रिपीट होता है, और जिस काम को करने से रिजल्ट मतलब बुरा मिलता है, तो उसके रिपीट होने के चांसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो बेसिकली लॉ ऑफ इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। 13 है कि इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, कि इंक्लूसिव क्लासरूम में द प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग लेसन टू एकोमोडेट ऑल लर्नर फ्रॉम द स्टार्ट इज कॉल्ड, कि एक समावेशी कक्षा में शुरू से ही सभी शिक्षार्थियों को समायोजित करने के लिए पाठ डिजाइन करने की प्रथा को क्या कहा जाता है। रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग कहते हैं, या फिर आईईपी इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। 14 है प्राइमरी गोल ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्राइमरी गोल क्या है। तो पहला है गिव ग्रेड्स, यानी कि ग्रेड्स देना नहीं। लर्निंग गैप और डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करना, बात तो सही है। स्टूडेंट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना नहीं। फाइनल अचीवमेंट को मेजर करना नहीं। तो जो प्राइमरी गोल है वो क्या है, लर्निंग गैप्स और डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है, अ चाइल्ड से एक बच्चा कहता है सन इज एंग्री, सूरज गुस्से में है, जिस वजह से वो क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, लॉजिकल थिंकिंग, तो उसमें कोई लॉजिकल थिंकिंग तो नहीं है। एनिमल्स, बात तो सही है कि चेतनावाद वो सोचता है कि जो नॉन लिविंग है, ठीक है, वो भी कैसे हैं, वो भी बात करते हैं। तो इस केस में जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर। नेक्स्ट है 16 है, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड प्लेसेस सेल्फ एक्वाइजेशन एट बेसिस ऑफ द पिरामिड, सेकेंड लेवल, टॉप लेवल, या फिर आउटसाइड द पिरामिड। तो ये हो जाएगा टॉप लेवल, सी ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर। 17 क्वेश्चन है कि विच इंटेलिजेंस, यानी कि कौन सी इंटेलिजेंस जो है गार्डनर के अकॉर्डिंग जिसमें इन्वॉल्व होता है सेंसिटिविटी टू स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, दैट इज लॉजिकल मैथमेटिक, लिंग्विस्टिक, अब लैंग्वेज आ रहा है रिटन लैंग्वेज, तो दैट इज लिंग्विस्टिक। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। 18 क्वेश्चन है द टर्म हेट्रोजेनिटी इन अ क्लासरूम, जिसका मतलब क्या है, कि जो स्टूडेंट है वो सारे सेम एज के हो, नहीं। डाइवर्सिटी इन एबिलिटी सही है, बैकग्राउंड एंड नीड्स सही है, ये तो सही है कि क्षमताओं, पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं में क्या होती है, विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी। टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं, स्टूडेंट विद द सेम इंटरेस्ट नहीं। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। 19 है द आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ आर कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एसोसिएटेड है किसके साथ, कार्ल रोगर्स, बीएफ स्किनर, लावायोस्की, या फिर जीन पियाजे। तो दैट इज कार्ल रोजर्स। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा टेस्ट जो कंपेयर करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट इन अ ग्रुप, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट नहीं, उसे हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।